हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का यूनिक लेक्चर के इस नए वीडियो पर। मेरा नाम है मोहित पांडे। स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 10th के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 10 हाइट एंड डिस्टेंस को हल कर रहे थे। विद्यार्थियों, हम लोगों ने अभ्यास प्रश्न 10.1 के सभी प्रश्नों को हल कर लिया था। आज हम अभ्यास प्रश्न 10.2 के प्रश्नों को हल करेंगे। विद्यार्थियों, आपसे विनम्र निवेदन है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक किया करिए और हाँ, कमेंट करना मत भूलिए। आपके कमेंट करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। आइए विद्यार्थियों, हम प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 1 दिया हुआ है, अभ्यास प्रश्न 10.2 का यह प्रश्न नंबर 1 है और इसको हम हल करेंगे। क्या दिया हुआ है कि यदि सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है तो सिद्ध कीजिए कि 15 मीटर ऊंचे खंभे की छाया का अंतर 10√3 होगा। ये हमको सिद्ध करके दिखाना है। आइए सर्वप्रथम डायग्राम बनाते हैं। सर्वप्रथम हम क्या बनाते हैं, एक 15 मीटर ऊंचा खंभा बनाते हैं। ये क्या है, आपका खंभा है। यहां पर आप लिख दीजिए खंभा, और इस खंभे की ऊंचाई दे रखा है 15 मीटर। तो ये आपके खंभे की ऊंचाई हो गई 15 मीटर। कह रहा है सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। मान लीजिए जब कोई बिंदु यहां पर है, तब इस खंभे के शीर्ष का जो उन्नयन कोण है वो कितना है, 30 डिग्री। अर्थात सूर्य है यहाँ पर, तो सूर्य से जो इसका शैडो बन रहा है, परछाई बन रहा है, वो कितना है, इस समय जो कोण बना रहा है वो कितना है, 30 डिग्री। फिर कह रहा है 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। कुछ समय पश्चात कोण कितना हो जाता है, उन्नयन कोण 60 डिग्री। अब भाई सूर्य है तो पृथ्वी घूम रही है तो कोण भी बदलता रहेगा, तो अब कोण कितना हो गया है, 60 डिग्री हो गया है। तो कह रहा है कि 15 मीटर ऊंचे खंभे की छाया का अंतर 10√3 मीटर होगा। ये हमको सिद्ध करना है। तो हम इतनी दूरी को मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, x मीटर, और ये दूरी कितनी है, y मीटर। तो टोटल कितना हो जाएगा, x + y मीटर। इसको हम a मान ले रहे हैं, ये b है और ये c है और ये d। छाया का अंतर कितना है, y है। तो यहाँ लिखेंगे हल, और हल में लिखेंगे कि माना CD बराबर कितना है, x, तथा BC बराबर कितना है, y। यहाँ पर आप लिख सकते हो तब छाया का अंतर जो BC ही होगा, तो BC बराबर आपका कितना होगा, y। छाया का अंतर आपको ज्ञात करना है। इसमें आपको दो त्रिभुज दिख रहे हैं, लिखिए त्रिभुज ABD से, त्रिभुज ABD से tan ही लगेगा, लंब और आधार में रिलेशन है तो tan 30 डिग्री, लंब कितना है 15, आधार कितना है x + y। tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3, 15/x + y। x + y इधर गुणा हो जाएगा, √3 इधर होगा तो हो जाएगा 15√3। ये हो जाएगा समीकरण फर्स्ट। दूसरा त्रिभुज है ACD से, कहेंगे त्रिभुज ACD से। तो इसमें भी लंब और आधार में है तो tan ही लगेगा, तो tan 60 डिग्री बराबर हो जाएगा 15/ आधार कितना रहेगा, x। ACD में आधार कितना है, x। tan 60 का मान होता है √3, ये हो जाएगा आपका 15/x। x इधर आ जाएगा तो √3 आपका हो जाएगा बटे में। चलिए यहाँ सॉल्व करते हैं।
तो x बराबर हो जाएगा 15√3। यहां पर आप कर दीजिए इसका परमेयीकरण। परमेयीकरण करने पर जब आप इसका परमेयीकरण करोगे तो x बराबर हो जाएगा 15/√3। √3 से ऊपर नीचे क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो यह जाएगा 15√3, नीचे कितना हो जाएगा 3, 3 × 5 = 15। तो x बराबर आपका आ जाएगा 5√3। लिख देंगे x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट है, यहाँ पे रख देंगे x का मान कितना 5√3 प्लस y बराबर 10√3, सॉरी 15√3 होगा जितना लिखा है। तो y बराबर, इसको इधर भेज देंगे तो कितना है 15√3, आ जाएगा तो हो जाएगा -5√3, घटाइए तो कितना बचेगा 10√3। आपको छाया का अंतर यही सिद्ध भी करना था कि 10√3 है, तो छाया का अंतर कितना आ गया 10√3। आइए अब प्रश्न नंबर 2 को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 2 दिया है कि एक 5 मीटर ऊंचे बिजली के खंभे के पाद से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तथा खंभे के शीर्ष से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आइए विद्यार्थियों इस प्रश्नों को हल करते हैं। आप लिखिए हल, और हल में सर्वप्रथम आप प्रश्न को पढ़ा करिए, प्रश्न को पढ़कर तब आप डायग्राम बनाइए, तब आपको प्रश्न बढ़िया समझ में आएगा। कह रहा है एक 5 मीटर ऊंचे बिजली के खंभे, सबसे पहले आप यहाँ पर एक बिजली का खंभा बनाइए, ये बन गया। इसकी ऊंचाई कितनी मान लीजिए, दिया भी है 5 मीटर, तो मानना क्या है 5 मीटर। ये आपका क्या है खंभा है, यहाँ पर आप लिख दीजिए ये है खंभा। कह रहा है 5 मीटर ऊंचे बिजली के खंभे के पाद से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण दिया है अर्थात खंभा छोटा है और मीनार क्या है बड़ा है, तो यहां बनाते हैं मीनार। तो ये बन गया आपका मीनार, यहां लिख दीजिए मीनार। तो कह रहा है खंभे के पाद से, ये खंभे का पाद है और ये मीनार का शीर्ष है, तो खंभे के पाद से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री। यहां से अगर खंभे के पाद से इस मीनार के शीर्ष को देखा जाता है तो उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री। फिर कह रहा है तथा खंभे के शीर्ष से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री। इसको हम आपस में मिला लेते हैं। फिर खंभे का शीर्ष ये होगा, पाद से तो 60 डिग्री था और मीनार का शीर्ष है। अब कह रहा है खंभे के शीर्ष से मीनार के शीर्ष का, ये खंभे का शीर्ष है मीनार का शीर्ष है, तो खंभे के शीर्ष से मीनार के शीर्ष का जो उन्नयन कोण दिया है वो कितना दिया है 30 डिग्री। कह रहा है कि तब मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मान लेंगे कि मीनार की ऊंचाई कितनी है h मीटर। ये इतनी हाइट अगर 5 मीटर है तो ये कितनी होगी, ये भी आपकी 5 मीटर होगी। सो ये हाइट आपको कितनी मिल जाएगी, तो टोटल कितना है h है और ये 5 है, तो ये आपको कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा आपको h - 5 मीटर। ठीक है विद्यार्थियों, कितना हो जाएगा h - 5 मीटर। इसको हम मान लेते हैं A, इस पॉइंट को B, C, D और E। चलिए अब इस प्रश्न को हल करते हैं। थोड़ा और भी मान लेते हैं कि दोनों खंभे व मीनार के बीच की दूरी कितनी है x मीटर, तो ये भी x मीटर हो जाएगा। यहाँ पे जो माना गया है वो लिख दीजिए
कि माना मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर तथा खंभे व मीनार के बीच की दूरी बराबर कितनी है? x मीटर। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? x मीटर। तब त्रिभुज ABC से तो लंब और आधार में समझा था tan लगेगा, तो हो जाएगा tan 30 डिग्री बराबर h माइनस 5/x। tan 30 का मान कितना होता है? 1/√3 h माइनस 5/x। x इधर गुणा हो जाएगा, √3 इधर होगा, ब्रैकेट में कितना बचेगा? h माइनस 5। इसको मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। एक त्रिभुज आपको दिख रहा है ADE से, कहेंगे त्रिभुज ADE से, तो यहाँ भी आपका tan लगेगा, तो हो जाएगा tan थीटा की जगह 60 डिग्री, लंब दिया है h, आधार दिया x, इसका मान होता है √3 h/x। x इधर आ जाएगा, √3 नीचे चला जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा h/√3। यहाँ लिख देंगे x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, x का मान h/√3 समीकरण फर्स्ट में रख देंगे यहाँ x की जगह, तो x की जगह कितना हो जाएगा? h/√3, इधर कितना है? √3, ब्रैकेट में है h माइनस 5, ये हो जाएगा h, √3 से इधर गुणा होगा, तो √3 का गुणा होगा तो 3 हो जाएगा, चूँकि रूट में 9 होगा, बाहर निकलेगा तो 3 हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा h, अंदर गुणा करिए तो 3h और 5 15, ये माइनस के इधर भेज दोगे तो प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का इधर भेजोगे तो माइनस का हो जाएगा। चलिए यहाँ हल कर देते हैं, तो इधर 3h लिखा है, प्लस का इधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, 3h माइनस h, और ये माइनस का 15 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का 15। 3h में से 1h घटेगा तो कितना बचेगा? 2h और बराबर 15। h बराबर निकालोगे तो हो जाएगा 15/2, अर्थात मीनार की ऊंचाई कितनी आ जाएगी? 15/2। यहाँ भाग लगा दोगे तो दशमलव में आ जाएगा, तब भी आपकी आ जाएगी। आशा करते हैं विद्यार्थियों आपके दोनों प्रश्न समझ में आए होंगे। अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तो विद्यार्थियों अब हम प्रश्न नंबर 3 को हल करेंगे। आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 दिया हुआ है, क्षैतिज तल पर खड़े एक ऊर्ध्वाधर मीनार के शीर्ष का उसी तल पर स्थित बिंदु O से उन्नयन कोण 15 डिग्री है। मीनार की ओर 80 मीटर चलने पर उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। सर्वप्रथम हम लिखेंगे कि मीनार तल पर खड़े एक ऊर्ध्वाधर मीनार के शीर्ष का उसी तल पर बिंदु O से उन्नयन कोण 15 डिग्री है। कोई मीनार है। सर्वप्रथम हम क्या बनाएंगे? मीनार बनाएंगे। ये मीनार है। अब ये मीनार है जिस तल पर खड़ा है, इसी तल से मान लो कोई बिंदु यहाँ पर O है, कोई बिंदु O है, तो अगर बिंदु O से मीनार के शीर्ष को देखा जाता है तो जो उन्नयन कोण है वो उन्नयन कोण उस समय कितना रहता है? 15 डिग्री। उन्नयन कोण क्या है? 15 डिग्री। फिर कह रहा है मीनार की ओर 80 मीटर चलने पर, यहाँ से मीनार की ओर कितनी दूर चलो?
80 मीटर मीनार की ओर, इधर कह रहा है 80 मीटर चलने पर, मान लो यहाँ तक 80 मीटर है ये बिंदु, 80 मीटर चलने पर उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। तब जो ये उन्नयन कोण है ये कितना हो जाता है 30 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इस डिस्टेंस को कितना मान लेंगे x मीटर, मीनार की ऊंचाई को कितना मान लेंगे h। ये आपका a हो जाएगा, o दिया है, इसको b मान लेंगे और इसको c मान लेंगे। आइए अब इस प्रश्न को हल करते हैं। और हाँ, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये टोटल हाइट कितनी हो जाएगी 80 प्लस x। यहाँ लिखेंगे हल में माना मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर तथा BC बराबर, ये B और C, BC बराबर कितना मान लेंगे हम लोग x मीटर। तब त्रिभुज AOD त्रिभुज AOD से, तो लंब और आधार में रिलेशन है तो क्या लगेगा tan लगेगा। तो यहाँ हो जाएगा tan 15 डिग्री बराबर लंब h, और आधार कितना है 80 प्लस x। tan 15 का मान आप लोग को पता होना चाहिए। tan 15 का मान होता है 2 माइनस √3। आपको इंटर में देखने को मिलता है ये सूत्र, पर आप यहाँ पर याद रखिएगा। तो इसका मान कितना होता है tan 15 का 2 माइनस √3 h 80 प्लस x हो जाएगा, ये इधर गुणा होगा तो ये हो जाएगा आपका 2 माइनस √3, एक ब्रैकेट में आपका हो जाएगा 80 प्लस x बराबर h। अभी आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए, या आपकी इच्छा हो तो गुणा कर लीजिए। इसको मान लीजिए आप समीकरण फर्स्ट, पहले आप एक त्रिभुज ले लीजिए ABC से, त्रिभुज ABC से, यहाँ पे लंब और आधार हमेशा से तो tan ही लगेगा। तो tan 30 डिग्री, लंब आपका h है, आधार कितना है x। tan 30 का मान कितना होता है 1/√3, ये हो जाएगा आपका h बटे x। x इधर आ जाएगा, ये इधर हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा h√3। अब जो x बराबर h√3 आया है उसका मान यहाँ पे रख देंगे, तो ये लिखेंगे x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, जब रखेंगे तो 2 माइनस √3 है, ये हो जाएगा 80 प्लस x के जगह h√3 और बराबर हो जाएगा h। अब इसको सॉल्व करेंगे तो गुणा करेंगे, 2 का 80 से होगा तो हो जाएगा 160, 2 का इससे होगा तो हो जाएगा 2h √3, √3 का 80 से होगा तो माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा 80 √3, √3 का इससे होगा तो प्लस माइनस माइनस, √3 का 3 हो जाएगा, h है तो h और बराबर बचेगा h। तो ये आपका हो जाएगा 160 प्लस 2h √3, ये आपका है 80 √3। इस 2h को इधर भेज देंगे, मतलब 3h को उधर भेज देंगे तो जाएगा h प्लस 3h। अब आप ध्यान दीजिएगा तो, और ये आपका हो जाएगा 160 माइनस 80 √3, 3h और 1h कितने हो जाएंगे 4h, और ये 2h √3 है, जब इधर भेज देंगे
तो ये हो जाएगा माइनस का 2h अंडर रूट 3। ठीक है विद्यार्थियों, अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, तो इसको अभी आप ऐसे रहने दीजिए। यहाँ पर आपका कुछ कॉमन है, 2h कॉमन है, 2h कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पे बचेगा 2 और यहाँ से 2h तो चला गया है, तो यहाँ पे बचेगा अंडर रूट 3। तो आप लिखिए 160 माइनस 80 अंडर रूट 3, और इसको आप ये 2h के गुणांक में इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2 माइनस अंडर रूट 3 बराबर 2h। इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए ऊपर वाले से। जब 2 कॉमन लोगे तो यहाँ कितना बचेगा 80 प्लस यहाँ कितना बचेगा माइनस कितना बचेगा 40 अंडर रूट 3, नीचे आपका रहेगा 2 माइनस अंडर रूट 3 और ये हो जाएगा 2h। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो h बराबर बचेगा 80 माइनस 40 अंडर रूट 3, नीचे 2 माइनस अंडर रूट 3। इसका हम कर देंगे परमेयीकरण। परमेयीकरण करने पर जब आप इसका परमेयीकरण करोगे तो हो जाएगा 80 40 अंडर रूट 3 2 प्लस अंडर रूट 3, नीचे हो जाएगा 2 माइनस अंडर रूट 3 2 प्लस अंडर रूट 3। ये हो जाएगा 80 दूना 160 और 2 का इससे होगा तो 80 अंडर रूट 3, इसका इससे होगा तो प्लस 80 अंडर रूट 3, इसका इससे होगा तो माइनस 40 रूट 3 का हो जाएगा 3। नीचे आपका एक ब्रैकेट में ये माइनस भी, एक ब्रैकेट में ये प्लस भी, सो 2 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर। सो h बराबर यहाँ ये माइनस 80 अंडर रूट 3 है, यहाँ प्लस 80 अंडर रूट 3, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये बचेगा आपका 160 माइनस ये आपका हो जाएगा 4 × 12 120, नीचे आपका ये कितना हो जाएगा 2 2 के 4 माइनस 3। तो आप ध्यान दीजिए, तो 160 में से 120 घटेगा तो कितना बचेगा 40, नीचे आपका 4 में से 3 जाएगा तो बचेगा 1, h बराबर आपका आ जाएगा 40 मीटर। विद्यार्थियों, आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा बड़ा हो गया है, पर आपको हर एक स्टेप बताकर लगाने में थोड़ा प्रश्न बड़ा हो गया है। थोड़ा सा शॉर्ट से भी लग सकता था, पर ये बढ़िया है, आपको प्रश्न लगाना आना चाहिए। विद्यार्थियों, अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तो विद्यार्थियों आशा करते हैं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आपसे विनम्र निवेदन है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक किया करिए और हाँ, कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।